आसिफ अली अपनी रिपोर्ट में। दाई-अंगा का असल नाम ज़ेबुल निसा बेगम था, जो ताजमहल के खालिक शहंशाह शाहजहां की दाया थी। उसका मकबरा 8 कमरों और एक गुंबद पर मुश्तमिल है, जिसके गिर्द गुलाबी बाग फैला हुआ है, जो 1655 ईस्वी में तामीर किया गया था, जबकि इस मकबरे की तामीर 1671 को पाया तकमील तक पहुंची। दाई-अंगा के मकबरे की हालत काबिले रहम है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार इस मकबरे से सियाहों ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, और इसके साथ ही इर्द गिर्द फैले गुलाबी बाग के बेशतर हिस्से पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए कि मिस्ताक हमसायों ने अपने गेट और दरवाजे भी इसी अहाते में बना रखे हैं, और बवक्ते जरूरत लान का काम भी लिया जाता है। अगरचे ऑरेंज लाइन ट्रेन के रास्ते में आने की वजह से महकमे आसारे कदीमा को भी इसकी बहाली के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मिले हैं, लेकिन बाग से अहले इलाका की आमदोरफ्त बंद करने में इसको भी दिलचस्पी नहीं। तारीखी विरसे की हिफाजत के सिलसिले में हुकूमत को तो अक्सर हदफे तनकीद बनाया ही जाता है, लेकिन बहैसियत अवाम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें भी अदा करनी चाहिए। कैमरामैन जी भट्टी के साथ मियां आसिफ अली, वक्त न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में तारीखी गुलाबी बाग और मकबरा दाई-अंगा टूट फूट का शिकार है। महकमा आसारे कदीमा की गफलत है और लोगों ने इसी बाग से अपने घरों के रास्ते बना रखे हैं। घर के दरवाजे भी बाग के अहाते में ही बनाए गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तारीखी गुलाबी बाग और मकबरा दाई-अंगा टूट फूट का शिकार है और महकमा आसारे कदीमा की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डीजी आर्कियोलॉजी औरिया मकबूल जान साहब। शुक्रिया औरिया साहब वक्त न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, क्या तारीख और तारीखी मकामात मसक करने के लिए या उन्हें भूल जाने के लिए होते हैं? देखिए, लाहौर के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ से सूरत हाल ये हुई है कि लाहौर के अंदर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास अपनी कोई एनफोर्समेंट फोर्स नहीं है, और बाकी जो है वो है दिल्ली इंतजामिया के पास है और या फिर है अपना हुकूमत पंजाब के पास। हुकूमत पंजाब का रवैया गुज़श्ता 30 साल से इन तमाम जितने भी तारीखी मकामात हैं उनके साथ एक सौतेली मामला रहा है। आप अंदाजा करें कि ये तो दाई-अंगा का मकबरा है। शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफा वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने जीटी रोड को खोलने के लिए शालामार बाग का बेहतरीन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि 500 साल पुराना एक बहुत बड़ी तारीखी चीज थी और एक जैसे कहते हैं उस जमाने के अंदर सबसे मॉडर्न तरीन चीज थी, उसको गिरा दिया था और उसके ऊपर से जीटी रोड बना दी थी। ये जो सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये बेसिकली मुगलों का बाग था और बाग को एनक्रोचमेंट कर करके लोगों को दिल्ली इंतजामिया ने लोगों को ये जमीनें अलॉट कर करके इसको तबाह किया है। मेंटेनेंस का आपके पास फंड ही मौजूद कोई नहीं होता। ठीक, जाहिर बात है आपके सारे का सारा पैसा तो चल रहा होता है या मेट्रो बस में चल रहा था या ऑरेंज ट्रेन में चल रहा था या कुछ और चीज में। अस्पतालों की दवाइयां तक तो मौजूद नहीं। दाई-अंगा के मकबरे के लिए कौन देगा आपको? अच्छा, तो औरिया साहब क्या मतलब जैसा आपने भी रेफरेंस दिया शहबाज शरीफ साहब के साबिका दौर के हवाले से, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या जहनियत क्या है कि तारीख को, तारीखी मकामात को यूं मसक किया जाए, उनकी देखभाल ना की जाए? इसके पीछे आप समझते क्या है, मुहर्रिकात क्या है इसके? कोई मुहर्रिकात नहीं। सबसे बड़ा मुहर्रिकात है वो जहालत है बुनियादी तौर पर। देखिए, दुनिया पूरी के अंदर अपने माजी के विरसे को महफूज रखा जाता है। आप खुद सोचे ना कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आलमी विरसा है शालामार बाग। अब यूनेस्को में जब हम जाते थे, हम कहते थे कि इसको आलमी विरसा से अपने एंडेंजर लिस्ट में क्यों डाला है, तो कहते थे आप इतने तो सेंसिटिव नहीं है कि आप वहां पर रोडे निकाल देते हैं। ख्वाबगाह शाहजहानी के पास से ट्रक गुजर रहे होते हैं। आपको पता है कि कम से कम 15 बाग थे शालामार बाग के इर्द गिर्द, आज उनका एक भी निशान आपको नहीं मिलता। क्यों? वजह यह है कि हमने जमीनें अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को अलॉट कर करके और कोई सियासी तौर पे डिसीजन दे के तबाह बर्बाद कर दिया। एक जमाने में जीटी रोड से दूर से जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा नजर आता था। आज उसके सामने प्लाजों की लाइन खड़ी हुई है। आज उसमें हर बड़े बड़े को अलॉटमेंट। दाई-अंगा का मकबरा एक छोटी सी मिसाल है। आप हैरान होंगे कि इस इलाके के अंदर सिवाय एक लाहौर का किला जो है वो कहीं बच गया है इब्तादे जमाना से, क्योंकि उसके इलाके इर्द गिर्द चुके मीनार पाकिस्तान था और उसके बाद अल्लामा इकबाल का मजार था, बासी मस्जिद थी, वो कहीं थोड़ा बहुत बच गया है। वरना लाहौर के अंदर हमने आप
ज़ेबुन्निसा का मकबरा देखें कैसे हमने तबाह किया है समनाबाद के अंदर, चबुर्जी को देखें हमने कैसे तबाह किया है। और अब तो जब ट्रेन गुजरेगी तो मुकम्मल तौर पर चबुर्जी तो खत्म हो गई ना आपकी। सही, बहुत शुक्रिया। साबिक डीजी आर्कियोलॉजी औरिया मकबूल जान साहब बात कर रहे थे। और बिल्कुल नाअहली है महकमा आर्कियोलॉजी की, महकमा आसार कदीमा की, कि अपनी तारीख को, अपने तारीखी मकामात को उस तरीके से महफूज नहीं बनाया जा रहा जिस तरह से महफूज बनाने का हक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बेसहारा